के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा केस शुरू होने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के सब्र का पैमाना पहले ही लबरेज हो चुका था, लेकिन पैनामा के फैसले का दिन करीब आते ही नून लीग के रहनुमा इखलाक का दामन भी हाथ से छोड़ बैठे। मियां जावेद लतीफ साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिफा में तमाम इखलाकी हदूद को उबूर कर गए। नून लीग के मियां जावेद लतीफ साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की वो टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती। कभी माएँ बहनें और बेटियां सबकी सांझी होती थी, लेकिन अब नून लीग के अरकान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर क्या माओ बहनों और बेटियों का लिहाज भी नहीं करेंगे। क्लासेस साहब खुद भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सी पैक पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली के नाम पर महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। 25 सालों के बाद सी पैक के तमाम पावर प्रोजेक्ट सूबों को मुफ्त मिल जाएंगे। सेक्रेटरी पानी और बिजली की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात का दावा किया गया। कोल पावर प्रोजेक्ट की अगर उम्र की बात करें तो वो है ही सिर्फ 25 साल। तो क्या चीनी 25 साल मुनाफा कमाने के बाद नाकारा पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हवाले कर जाएंगे? इसके साथ साथ आज हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी एक सवाल किया गया था पीएससी में, मगर उसका जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्हें खामोश करा दिया गया। ऐसा कौन सा सवाल था ये भी आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पैनामा लीक्स, जिसको आज भी शरीफ खानदान का दिफा करने वाले हुकूमती वजीर झूठ का पलंदा और हुक्मरान खानदान के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, उस पर भारत से लेकर कनाडा तक सभी इन एक्शन है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और भारतीय इदारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा तक अपने अपने मुल्क में पैनामा स्कैंडल में मुलविस सियासतदानों, ताजरों और आम आवाम के खिलाफ मौसर कार्रवाई में मसरूफ अमल है। यह पाकिस्तानी इदारों के लिए कितना बड़ा पैगाम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन क्लासेस साहब सबसे पहले पार्लियामेंट की बात करेंगे। आप खुद वहां पे मौजूद थे। हर टीवी चैनल एक मुख्तलिफ अंदाज में चीज को पेश कर रहा है। हम जानना चाह रहे हैं जो आपने देखा, जो हकीकत है, वो आप हमें बताएं। बिल्कुल आज हुआ क्या था? आमिर साहब ने मेरे साथ ना बड़ा इन्होंने स्मार्ट खेल खेला, मुझे आज समझ आई है। इन्होंने जाके 1-2 महीने की वो ये पनामा की प्रोसीडिंग थी, सुबह सुबह 9 बजे उठते थे, 8 बजे इन्होंने जाके कवर किया। और नो डाउट ये क्या कहते हैं, मुंह की तारीफ हो जाएगी, आमिर मतीन साहब से किसी ने ये बेहतर रिपोर्ट नहीं किया पनामा की सुप्रीम कोर्ट से। वन ऑफ द बेस्ट, और मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। लेकिन मेरे गले में इन्होंने मुस्तकिल वो डाला हुआ है कि ये तो पनामा तो 1-2 महीने चलना था, चल गया, पार्लियामेंट तो चलती रहेगी और अल्लाह करे चलती रहे ऐसे ही। तो वो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में बड़े अब कह सकते इंपॉर्टेंट काम हो रहे होते हैं। एक आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आपकी कौमी असम्बली का भी इजलास है, सुबह के वक्त कौमी असम्बली है, आपकी अब 3 बजे है सेनेट है, फिर दरमियान में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। मैं क्योंकि रिपोर्टर हूँ, बुनियादी तौर पर मैं चला जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर की समझदार शाने लोग होते हैं कि वहाँ से पिक करते हैं चीज़ें। सो मैंने आज ये पहले जो है वो जाके उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैंने आज वहाँ पे ये अटेंड किया है। सही। उसमें बैठा रहा हूँ मैं, और उस पर बड़ी अगेन मेरे पास बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ उस पर भी शेयर करेंगे आपके साथ। सिपैक पे वो ब्रीफिंग थी आज, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने 1-2 घंटे की। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो चलो चल रहा है, इमरान मगराना साहब भी मेरे साथ होते हैं, वो पार्लियामेंट को मदद करते हैं मुझे कवर करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। तो इमरान को मैंने वहाँ छोड़ा, मैंने कहा ज़रा मैं ज़रा कौमी असम्बली तो जाऊँ, ज़रा वहाँ देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो उस वक्त तक ये हाउस जो है ना, वो आखिर पे इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, कि अब आपका पूरा का पूरा एजेंडा खत्म हो गया, क्वेश्चन आवर भी हो गया, कुछ आपके जो उसका हाउस बिजनेस था वो भी खत्म हो गया। फिर जो एमएनएज होते हैं वो खड़े होकर अपने हलकों की कोई बात कह देते हैं, या कोई ऐसा इशू जो वो समझते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, चलें इस बहाने जो है एक थोड़ी सी आवाज़ उठ जाएगी, मीडिया में रिपोर्ट हो जाएगी। ये और बात है, वजीर कोई नहीं बैठा होता, ना वजीर आजम होता है ना वजीर होते, बस वो जंगल में मोर नाचा, आपस में बैठ के वो नाच देख रहे होते हैं कि जनाब के ये मैंने बात कर ली, ये आपने कर ली। लेकिन उनको ये एक तसल्ली होती है कि गुफ्तगू हो जाती है। मुझे एक उन खतून का इंसारी के मैंने कोशिश की, नाम का नहीं पता चल सका, मेरा ख्याल ट्राइबल एरिया से थी। उन्होंने अपना उस बुरके के साथ जो उनका एक हमारा है कल्चरल भी है, क्या उन्होंने खूबसूरत तकरीर किया। आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम भूल गया है। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जितने बेचारे सैमन शरीफ में लोग मारे गए, जो यहाँ पे आपके हुए ट्राइबल एरियाज़ में मारे जाते हैं, लाहौर में हुए, बलूचिस्तान में हुए, उसने कभी आपने सोचा है कि इनकी बेवाएँ होती हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो किधर जाते हैं? कोई हुकूमत ने कभी इनके लिए कुछ सोचने की कोशिश की है?
मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस और रेलिवेंट स्पीचेस जो उस खतून ने किया, सॉरी कि मुझे नाम नहीं उनका आ रहा, नहीं तो अगर मैं उनका नाम लेकर ट्रिब्यूट पेश करता, कि बड़ी उन्होंने आके एक रेलिवेंट इमोशनल स्पीच की कि उन औरतों से, आपने औरतों का कल दिन मनाया है, उन औरतों से पूछें जिन्होंने अपने हस्बैंड्स, अपने भाई, अपने घरेलू उन्होंने खुद कफील लूज किए। मीडिया तो एक दिन के लिए आता है ना, हम उनके लिए बैठ के आंसू बहा के मजम्मत करके आगे निकल जाते हैं। उन्होंने कहा आपने कभी उन औरतों को जाके पूछा है कि उनकी लिविंग कैसी है, उन्हें बच्चों को कैसे पाल पोल रही हैं, क्या हुकूमत को कोई फंड न होना चाहिए था, कोई अलहदा डिपार्टमेंट होता, उनको रजिस्टर्ड करता, हर महीने उनको कम से कम उनको 20, 30, 40 हज़ार रुपया जाता, अगर वो मुलाजमत में थे तो उनको तनख्वाहें मिलती रहनी चाहिए थी। बट शी डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज आई मस्ट से। सो एक तो उनका मैंने बताना ज़रूरी था। दूसरा जो था वो इनकी तकरीर थी। अच्छा, मुझसे पहले मुराद सईद वो तकरीर कर चुके थे, सो मुझे उनके कंटेंट का सच नहीं पता था कि, लेकिन उन्होंने भी इससे पहले तकरीर की थी। उसका शायद जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं ये जावेद लतीफ़ साहब। तो जावेद लतीफ़ साहब ने, ये मेरा ख्याल है, उनकी अपनी वो मतलब आ भी जाएगी वीडियो, आप देख भी लेंगे कुछ दिनों तक, उसकी पार्लियामेंट से निकल आएगी। बहुत ज़्यादा चार्ज्ड और इमोशनल तो मैं नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट उन्होंने वहाँ पे आप कह सकते अब्यूजिव उन्होंने तकरीर की है, यस उन्होंने प्रोवोकेटिव की है। मतलब आम लफ्ज़ों में कहूँ कि इतनी सख्त ज़बान MNAs इस्तेमाल करते हैं, हीट ऑफ इमोशंस में कर जाते होते हैं। उन्होंने कंपैरिजन किया इनका ये इमरान खान का जो मशरक़ी पाकिस्तान के हालात थे, ये सारी चीज़ें इमरान के बारे में खुद उन्होंने सख्त अल्फाज के। अच्छा, वो जो नाक़िद हैं वो कहते हैं इमरान खान तो ये कहते हैं ओए नवाज शरीफ, मैक्सिमम तो ये था, बिल्कुल ओए तक वो गए हैं, ओए तक गए। कोई इससे कुछ ज़्यादा कोई है तो बताएं कि उस पर भी बहुत सारे हम लोगों ने और ने हमेशा कहा कि ये नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने इमरान पे, वो जो इमरान ने फटीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर बहुत ज़्यादा जावेद लतीफ़ साहब ने अटैक किया उन पर, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है उस पर उनका काम बनता था, जावेद अब्बासी साहब को जो स्पीकर थे उस वक्त बैठे थे, डिप्टी स्पीकर, ये उनका काम था कि बाज़ दफ़ा MNAs बहुत सारे गलत गैर पार्लियामेंटी अल्फाज कहते हैं, आप उनको एक्सपांज कर देते हैं, जिससे मुखालिफ पार्टी जो है ना वो थोड़ी सी वो काम हो जाती है कि चले। अब ये क्या करता, जावेद अब्बासी साहब मज़े ले रहे थे, बिल्कुल चस्का ले रहे थे, ना इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, ना उनको कहा कि आपके अल्फाज ठीक नहीं है, ना इन्होंने एक्सपांज किया, चले ठीक है जी, यू आर द स्पीकर, यू हैव प्रीरोगेटिव, आपने नहीं किया। अब क्या करना चाहिए था इस पे, जब उन्होंने बहुत सारी ज़्यादा उन्होंने सख्त बातें की, मैं समझता हूँ, तो PTA के कुछ 3-4 लोग जो बैठे थे, वैसे तो हाउस खाली होता है, वहाँ तो आता ही कोई नहीं है। कल भी कोरम का मसला था, आज भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था, ये बड़ी मुश्किल से कोरम पूरा होगा आज। उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं इनकी तकरीर का। अब जावेद अब्बासी साहब हूँ या सादिक हूँ, ये इस स्पीकर के ओहदे को, डिप्टी को नीचे लाए हैं, ये ऊपर लेके नहीं गए, जो हम पहले भी बात कह चुके हैं। ये बेचारे अभी भी उसी में बैठे हैं कि हमारी कौन से एक्शन से कि नवाज शरीफ साहब खुश होंगे नहीं होंगे, हमारी शिकायत तो नहीं लग जाएगी। देखें जी, हम उनकी ठुकाई कर रहे थे इनकी PTA वालों की या पीपल्स पार्टी की, ये देखें जी कि स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने दरमियान में रिलीफ दे दिया इन्होंने। सो वो दोनों जो है, वह या सादिक, मैं पहले कह दूँ कमज़ोर आदमी है, वो तो हमेशा से ऐसे थे। जावेद अब्बासी साहब ने कल क्या किया है, आज को तो छोड़ देना कि इनकी वजह से क्या हुआ है, कल ख़वातीन डे पे इन्होंने ख़वातीन को बात करने की इन्होंने इजाज़त नहीं दी और सारी जो छोड़ कर चली गई। अगर आपने हाउस को इस तरह चलाना है, ख़वातीन का दिन है, ख़वातीन को आपने बात नहीं करने दी, और कल भी जावेद अब्बासी साहब थे, आज भी माशाल्लाह जावेद अब्बासी साहब थे, इन्होंने क्या काम किया जो मैं समझता हूँ इनसे थोड़ी सी वो हुई, इन्होंने फौरी तौर पर हाउस को अर्जन कर दिया कि इन्होंने कहा जनाब आज जावेद लतीफ़ ने तो फेंटी लगानी थी, वर्बल लगा दी, इमरान खान की ठुकाई हो गई, उनका तो हशर नशर हो गया है, अब हम इनको मौका नहीं देंगे PTA के किसी MNA को ये खड़े होकर रिस्पॉन्ड करें। सो ये जो थोड़ी सी वार ऑफ वर्ड्स थी, हीटेड एनवायरनमेंट था, ये कौमी असम्बली में पहले पैदा हो चुका था। इनको मैं समझता हूँ अब्बासी साहब को इनको मौका देना चाहिए था, जो तकरीर की थी जिस तरीके की बड़ी ऑब्जेक्शनेबल, कि आप उनको देते, इसीलिए पार्लियामेंट बनती है, इसीलिए ही आप आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और सारी चीजें करते हैं। सो माहौल वहां पे बन चुका था और पैदा हो चुका था, बिल्कुल गर्मी जो है वो बाहर आके निकली। मुरासिर साहब तो ये भी कह रहे हैं क्लासेस साहब कि उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जाता, अक्सर उनका माइक बंद रहता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो असेंबली के अंदर तो जो हुआ सो हुआ, असेंबली के बाहर जो हुआ क्या वो इखलाकी लिहाज से दुरुस्त था, क्या हमने एक सही पैगाम भेजा, क्या ये हमारा मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये चीजें नहीं दिखाएंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, अंदर जो हुआ वो तो क्लासा साहब ने हमें बताया, क्या इन्होंने सुना, जावेद लतीफ़ साहब ने किस किस्म की स्पीच की। लेकिन आमिर साहब, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के तकद्दुस की जो बारहा बात करती है, खासतौर पर हुक्मरान जमात, उन्होंने आज क्या मैसेज दिया, क्या किया उन्होंने? आपने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, तकद्दुस तो बड़ा लफ्ज़ है। वो मुनीर नियाज़ी साहब का जो शेर है शायद कि वो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, पसे सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। कुछ ज़्यादा आपने जो सरे आईना पेश की है ना वहाँ की, कि वहाँ क्या है, ये पसे आईना मैं बताता हूँ कि पसे आईना क्या है। पसे आईना है पैनेमा पैंग्स। ये पैंग्स होती हैं, लेबर पैंग्स होती हैं, उस तरह ये पैनेमा की पैंग्स उठ रही हैं कि घूम फिर के ये 3-4 दिन से एक बिल्कुल वन साइडेड एक छोटे